आज मैं आपको एक बहुत ही मज़ेदार भक्ति कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार एक सेठ बहुत ही कंजूस था, लेकिन श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त था। अक्सर एक संत जी के प्रवचन सुनने जाया करता था। एक बार उसने संत जी से विनती की कि महाराज, कोई ऐसा उपाय बताइए कि मैं भगवान को खूब अच्छी तरह से सेवा करूं, लेकिन मेरा एक भी रुपया खर्च न हो। संत जान गए कि यह व्यक्ति बहुत कंजूस है, लेकिन श्री कृष्ण के प्रति उसका श्रद्धा देखकर संत जी ने उसे अद्भुत उपाय बताए। संत जी कहने लगे कि तुम श्री कृष्ण की प्रतिदिन मानसिक पूजा किया करो। मन में ऐसा विचार करो कि तुम उनके श्री विग्रह को स्नान करवा रहे हो, उन्हें बहुमूल्य सुंदर वस्त्र धारण करवा रहे हो और उनका उत्तम श्रृंगार कर रहे हो, उनको बढ़िया से बढ़िया भोजन अर्पित कर रहे हो। इस विधि में तुम्हारा एक भी पैसा खर्च नहीं होगा और तुमको अपने आराध की शक्ति और भक्ति दोनों सेवा करने का आनंद आएगा। संत मुस्कुराते हुए बोले, यह मानसिक पूजा है जिसमें कोई कंजूसी मत करना। संत जी की बात मानकर सेठ जी ने श्री कृष्ण जी की मानसिक पूजा करना शुरू कर दी। अब उसका नियम बन गया कि वो प्रतिदिन स्नान करने के भाव से श्री कृष्ण के विग्रह को स्नान करवाते, वस्त्र धारण करवाते और दूध शक्कर डालकर उसको भोग लगाते। अपनी मानसिक पूजा के इस नियम को करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत गए। अब तो सेठ को कई बार अनुभूति होती है जैसे ही कृष्ण स्वयं उनका भोग ग्रहण करते हैं। एक बार सेठ जी जब श्री कृष्ण की मानसिक पूजा के दौरान स्नान करा रहे थे और श्रृंगार के बाद जैसे ही भोग में दूध शक्कर डाल रहे थे, तो उन्होंने 1 चम्मच की जगह 2 चम्मच शक्कर डालकर दे दिया। कंजूस सेठ के मन में विचार आया कि 1 चम्मच शक्कर निकाल देता हूँ, किसी और काम आ जाएगी। जैसे ही वह दूध से शक्कर निकालने लगा तो उसे एहसास हुआ कि श्री कृष्ण ने उनका हाथ पकड़ लिया है। भगवान कहने लगे, रहने दे, ज़्यादा शक्कर, तुमने तो मेरी पूजा में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया। मानसिक पूजा में भी तुम्हारी कंजूसी की आदत जाती नहीं है। भगवान का स्पर्श पाकर सेठ कृतार्थ हो गया। प्रभु का स्पर्श का एहसास उसके लिए अकल्पनीय था। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। अपनी मानसिक पूजा के बल पर ही भगवान के दर्शन पा लिए थे। इसलिए कहते हैं ना कि ईश्वर तो भाव के भूखे होते हैं। कहानी होती है समाप्त।